अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपको सिखा रही हूँ वो है भेलपूरी की। अभी पहले इसका सबसे मेन जो चीज़ है उसकी हरी चटनी है। ठीक है, तो मैंने सोचा पहले आपको चटनी बनाना सिखा दूँ। चटनी के लिए क्या करा है देखें। कुछ पत्ते मैंने पुदीने के लिए, एक गड्डी हरे धनिया के लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा है और लहसन के कुछ जवे लिए हैं और ये बड़ी हरी मिर्चें लिए हैं। हरी मिर्ची आपके ऊपर है कि आप स्पाइस कितना खाते हैं, हल्का तेज़ उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये वाली इसलिए ली है कि इनका कलर बहुत अच्छा आता है और जो ज़्यादा स्पाइस नहीं होता। और आपको ज़्यादा तेज़ बनानी है तो पतली वाली जो मलीर वाली मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इनको बस ग्राइंड कर लेंगे, फिर आगे की रेसिपी आपको देती हूँ जी। तो देखिए बेहतरीन से हमारी ये ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। ठीक है, आप बचाते हैं रेसिपी के ऊपर जी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज बना रही हूँ भेलपूरी। कुछ लोगों ने खाई भी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाई होगी या पहली बार नाम भी सुना होगा, ऐसे भी होंगे लोग। तो जो देखिए भेलपूरी की जो कहीं भी आप नींबू वगैरह लेते हो उसका ये इस तरीके से पैकिंग में मिलते हैं। नहीं भी मिलते तो मैं आपको इसमें जो चीज़ें डली मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें सेव है बारीक वाले, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो ये देखें, बारीक वाले सेव हैं इसमें। इसमें मुरमुरे हैं और जो है चने की दाल है इसमें, और चने हैं इस तरह के। बस इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं मिलती, आप मुरमुरे अलग से ले लें, सेव अलग से ले लें, चने की दाल ले लें और थोड़ा सा चिवड़ा ले लें। बस ये चीज़ें इसमें हैं, वो मैं पैकेट में आपको निकाल के दिखाऊंगी। और जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो देख लें। ये है हरी चटनी, अभी आपके सामने मैंने पीसी है। ये इमली की चटनी है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ इसकी रेसिपी, और नहीं तो यूट्यूब चैनल में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिए। फालसे की चटनी ये भी आपको सिखा चुकी हूँ, ऑप्शनल है, जो नहीं बनाना चाहते तो इसके बगैर भी आपकी भेलपूरी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये कि इसके साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये हमारे पास लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, ये सॉल्ट है 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिल्ली ली है। ठीक है, पिसी हुई मिर्चें। छोटे छोटे आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक मीडियम जो टमाटर है इसे भी छोटा कटिंग, जूनियर कटिंग कर ली है। एक प्याज है बिल्कुल बारीक स्लाइस में ली है, और एक प्याली जो है हमारे पास छोले हैं। ठीक है, और दही है जो होममेड मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है रेसिपी में, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये दही इसमें ऐड होगी। इसमें सबसे मेन मेथड है कि सिर्फ मिक्सिंग है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो समझ लें 5 से 10 मिनट में आपकी बेहतरीन सी भेलपूरी रेडी हो जाएगी। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, फिर टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट और रेड चिल्ली ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे। इसलिए कि प्याज जो है उसमें एक अजीब सी तेज़ी होती है, आपको पता है। तो ये मिक्सिंग कर देंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस तरह। ये देखिए इस तरीके से पहले हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी बनती है ये, और रमज़ान की समझ लें कि फेवरेट डिश है ये सब करके अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। छोले कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, और एक चीज़ और है यहाँ, वो है पापड़ी, वो मैंने रखी नहीं, अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए कि रेसिपी में सब कुछ आपके घर में रेडी है, तो कितनी जल्दी रेडी होगी। ये देखिए, अब इसमें हम ये जो बॉयल पोटैटोज आलू हैं ये ऐड कर देंगे, चाहे आप छोटे रख लें चाहे बड़े, आपके ऊपर है। अब हम चटनियाँ ऐड करेंगे। अच्छा, चटनियाँ जो हैं ये मैं थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, आपको मैंने जो सिखाया है कि पका के रखती हूँ, तो उससे क्या होता है थोड़ी थिक होती हैं। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इनको पतला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपकी चीज़ों में सॉस ज़्यादा है तो आप इनको ज़्यादा पतला ना करें, लेकिन अगर चीज़ों में सॉस नहीं है तो आपको लाजमी इनको पतला करना पड़ेगा, और नए मिक्स अच्छी नहीं होंगी फिर हर जगह। ये वाली मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरी फालसे वाली है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी थिक है, ताकि फालसे की जब आप बनाएं तो आपको आइडिया हो कि वो चटनी कितनी थिक है। जो चावलों के साथ ये इस तरह की थिक चटनी अच्छी लगती है, और ये ख़राब नहीं होती फिर इस तरीके से। मैंने थोड़ी सी जो है पतली करके रखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखें इस तरीके से। अब हमारे काफ़ी जूसी हो चुका है, तो मैं इसमें पूरा इसी तरीके से ऐड कर लूँ। अब इस चटनी का कलर भी देख लें कितना बेहतरीन सा आया हुआ है। इसमें जो खट्टी मीठी चटनियाँ होती हैं ना, समझ लें कि सारा जायका इन भेलपूरी में इसी का होता है। और बाहर वाले क्या करते हैं, सर्विंग के वक्त बिल्कुल एंड टाइम पे मिक्सिंग करते हैं, लेकिन अभी मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं पहले से मिक्सिंग कर रही हूँ सब चीज़ों की। ये देखिए जी, तो देखिए मिक्सिंग हो गई है। अब जो है हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी आपके ऊपर, आप कितनी ऐड करना चाहते हैं। इसकी भी हम अच्छी से पहले मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके, ये ग्रीन और रेड सब आपस में मिक्स हो जाए। अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें ये भेलपूरी का पैकेट। थोड़ी मैं बचाऊंगी ऊपर से एंड में, क्योंकि वरना सॉफ्ट हो जाएगी सारी, गार्निशिंग के लिए। ये देखिए इस तरीके से
दही को आप बहुत अच्छा सा फेंट लीजिए एंड में, क्योंकि इसमें ऐड होगी दही। ये देखिए इस तरीके से। मैं थोड़ी थोड़ी सर्विंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़े के वक्त इसे बिल्कुल फाइनल करूँगी। कभी मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ये देखें इस तरीके से हमने ऊपर से इसमें ऐड करी दही, और हम ऐड करेंगे पापड़ी इसमें। जी तो देखिए इस तरीके मैंने साइडों में पापड़ी ऐड कर दी है। अब हम थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, थोड़ी सी रेड। ये देखिए, ताकि थोड़ी खूबसूरत सी लगे। जी तो ये बेहतरीन सी हमारे भेलपूरी रेडी है। कलरफुल सी, बेहतरीन सी, यमी यमी से हमारी भेलपूरी रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। बस लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया हुआ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, भेलपूरी रेडी है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कलरफुल, बच्चों बड़ों दोनों की फेवरेट ये भेलपूरी की आप स्पाइस भी देख लीजिए, इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड हैं वो क्या क्या हैं आपको क्लियर ताकि नज़र आ जाए।